हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो आज आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनका मॉक टेस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ऊपर से इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस देख के बहुत से बच्चे जो है डर गए कि उसमें जो है नेशनल इनकम की बहुत ज़्यादा फार्मूलाज पूछी थी। हम क्या करें, इकोनॉमिक्स अभी तक हुआ नहीं है, डेटा बहुत है, कौन सा पार्ट कवर करे कौन सा पार्ट कवर नहीं करे, अभी तो टाइम भी कम बचा है, तो क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने जो एमसीक्यूज नोट्स अपडेट किए हैं, 2 चैप्टर और जो है मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे अब मैं नहीं करूँगी अपडेट, क्यों? क्योंकि अब जो टाइम है आपका स्टडी मटेरियल रीड करने का है। एंड मैं नहीं चाहती मैं एमसीक्यूज नोट्स आपको अपलोड करूँ, ठीक है, आपके लिए, एंड आपको जो है और टेंशन दूँ कि अरे मुझे एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना स्टडी मटेरियल ही रीड करो, मेरे भी एमसीक्यू सॉल्व मत करो एंड सिर्फ स्टडी मटेरियल पे फोकस रखो। अब देखो गाइस, अब आपको मैंने पहले भी कहा था कौन से चैप्टर स्किप करने हैं या कौन से पार्ट स्किप करने हैं, तो मैं फिर से बताती हूँ कैसे करना है। देखो गाइस, सबसे पहले 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया गया है, डेटा कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी, फॉर 2000 में आई थी, ठीक है। देन 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं, 10 ईयर प्लान्स दिए गए हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अब इस चैप्टर को जो आप स्किप करो, ठीक है, नहीं होता है स्किप कर दो। बट इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड के पेजेस में, एंड उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको स्किप मत करना, वो समझना भी बहुत आसान है। तो उसको आप जो है स्किप मत करना। उसमें ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सब, तो उसको स्किप मत करना। देन चैप्टर 4 की बात आती है, मैंने पीछे से स्टार्ट किया। चैप्टर 4 में जो है स्टार्टिंग के जो 3-4 पेजेस है ना, उसमें डेटा दी हुई है बहुत ज़्यादा, एंड पूरे पैराग्राफ वाइज दिया है। तो आप सब लोग उसको देख के डर गए, मुझे पता है कि डर गए। तो अब क्या करें, तो गाइज मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, आपको जो है म्यूचुअल फंड का पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसका जो है ना डेटा आप लर्न कर लो, ईयर्स ही है वो लर्न कर लो, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कि म्यूचुअल फंड कब आया था, ठीक है, यूटीआई कब आया था 1965 में। एंड मुझे भी ये एग्जैक्ट याद नहीं है, आई डोंट नो कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो हाँ, तो आप ये याद करो। उसके बाद जो है बैंक्स का पार्ट आता है, तो बैंक्स में जो है रीजनल रूरल बैंक्स कितनी है, पब्लिक बैंक्स कितनी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितनी, ये याद करो डेटा में। एंड उसका जो कंसेप्ट तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बैंक्स क्या होती है, ठीक है। ये तो मुश्किल है ही नहीं कि बैंक्स क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होती है, ये तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है। उसके बाद जो शेयर्स का पार्ट, देखो गाइस, अगर आप 11th एंड 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको तो ये सिर्फ आप पेजेस फ्लिक करोगे, आपके लिए तो ये 2 घंटे की बात है, पूरा चैप्टर आप खत्म कर दोगे। डेबेंचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने ये किए हुए हैं, आपको तो फिर डरने की बात ही क्या है, बिल्कुल नहीं डरना है। उसके बाद है वेंचर कैपिटल स्कीम के ऊपर दिया गया है, तो वो आप स्टडी करो, उसमें डेटा नहीं है। तो ऐसे करके अगर आप जो है सपोज स्टार्टिंग के 3 पेज भी स्किप करते हो, ठीक है, आप स्किप करते हो, तो आपके पास जो है ऊपर ऊपर से मत करो, इस चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। भले ही जो मैं कह रही हूँ कि म्यूचुअल फंड का वो ईयर मत याद करो, एंड पब्लिक बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मत याद करो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बैंक्स क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल स्कीम उनकी क्या है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री उसको संभाल रही है, उस पर तो ध्यान दो। उतना तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है पूरा एग्जाम में डेटा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 के लिए मैंने पहले भी कहा था, इस चैप्टर में हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। एंड जो एंड के जो मैंने कहा था ना 47 या 48 पेज नंबर है जहाँ पे डेटा दी हुई है फिजिकल डेफिसिट के नीचे, वो एग्जाम्पल है, उसको जो आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेशनल इनकम गाइज इन डेप्थ रीडिंग चाहिए इस चैप्टर में, एंड इसमें ना फॉर्मूलाज पे ज़्यादा फोकस करो। अब बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे कि मैम हमसे ना फॉर्मूलाज लर्न नहीं होती, तो क्या करें गाइज, अब फॉर्मूलाज लर्न नहीं होती तो लिख के देखो। अब यहाँ पे देखो, इन डेप्थ रीडिंग करोगे ना तो आपको रट्टा ही नहीं मारना है, बट क्या है, फॉर्मूलाज के लिए आप रट्टा मारे, आपको समझना भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम की फॉर्मूला दी गई है, तो पर्सनल इनकम में क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या होगी, आप पर्सनल इनकम से क्या डिडक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप जो है टैक्सेस डिडक्ट करोगे, राइट। तो ऐसे आपको जो है याद रखना है। जैसे कि नेशनल इनकम में कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, नेशनल इनकम पे रियल इनकम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, देन उसके बाद जो है जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट कॉस्ट, ये। देन उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद पर्सनल इनकम क्या है। इसमें प्राइवेट और पर्सनल इनकम में
कंफ्यूज मत होना, दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। उसके बाद जो है रियल इनकम क्या है, एंड नेशनल इनकम में क्या डबल काउंटिंग अलाउड है कि नहीं। देन नेशनल इनकम में जो है इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, हम क्या क्या ऐड करते हैं, C+I+G, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड किसी में भी हो वो सेम ही रहेगा उसकी फॉर्मूला, तो आपको ऐसे समझना है, ठीक है। एंड जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड है, तो वो जो स्टार्टिंग में दिया गया ये, तो इसको रीड करो एंड इनकम के पार्ट्स पे आप ध्यान दो एंड फॉर्मूलाज पे ज़्यादा फोकस करो आप, मैं कहूँगी आपको। एंड इन डेप्थ रीडिंग तो इस चैप्टर में चाहिए, एंड ये चैप्टर इजी है, सिर्फ समझने की बात है कि समझना आना चाहिए। मेन वही बात है कि समझ में नहीं आता है बहुत से बच्चों को, जिसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि क्या है अभी आपके पास टाइम कम है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इतना प्रेशर है तो कैसे समझेगा, तो आपकी गलती नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में गाइस कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, उल्टा मैं कहूँगी चैप्टर 1 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या है प्राइस इलास्टिसिटी एंड रिलेटिव इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी, तो इस सब में ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। देन उसके बाद जो है क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछेंगे। इन एक्चुअल इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन क्या है हम जो है कभी कभी इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं चाहे कितना भी कर ले, तो आपको वो ध्यान देना है। देन आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली चैप्टर 7 में जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 पेज है जो उसमें कंसेप्ट दिए गए, बाकी पूरा डेटा है। एंड चैप्टर जो 6 है वो एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 7 करना आसान है, ठीक है, क्योंकि उसमें दिया गया है कि स्किल इंडिया कब आया था, स्टार्टअप इंडिया कब आया था, ये सब, ठीक है। तो आपको उसके ईयर्स याद रखने हैं ना, उसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है ये भी आपको याद रखना चाहिए। एंड उसके बाद लास्ट पार्ट है, आपको चाहिए चैप्टर 8, आप स्किप कर सकते हो, मैं कहूँगी चैप्टर 8 स्किप नहीं करो। एंड उसके बाद जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर स्किप करो, चैप्टर 5, एंड दूसरा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का जो चैप्टर 7 है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसकी जो डेटा है आप चाहिए वो स्किप कर दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, कितना याद रखोगे आप। जो जहाँ पे डेटा है वो स्किप कर दो, बाकी पार्ट्स आप समझ लो। तो यहाँ पे देखो गाइस, अब डेटा का प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत आ रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ कि डेटा नहीं पूछेंगे एग्जाम में। मैंने आपको इसके पहले के भी वीडियोस में कहा था कि आप डिसाइड कर लो आपको कौन से चैप्टर का डेटा करना है, कौन से चैप्टर स्किप करने हैं। आइदर आप जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा अच्छी तरीके से डेटा करो, या आइदर आप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेटा करो। एंड ऊपर ऊपर से पढ़ने की बात मत करो, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे क्या कहते हैं, मैम ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ क्या। नहीं गाइस, देखो जहाँ पे जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे नहीं चलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है 3 चैप्टर्स है सिर्फ, ठीक है, एंड उसमें क्या है डेटा है। इसके लिए मैंने कहा कि आप जो है ना स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स की डेटा स्किप कर लो, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में चांसेस है कि डेटा के क्वेश्चंस पूछे वो, तो इसके लिए वहाँ से आप स्किप मत करो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है, यहाँ की डेटा करनी है कि वहाँ की डेटा करनी है। बट डेटा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट तो डेटा के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, इसके लिए मैंने कहा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेटा मत करो। सो आई होप आपको समझा होगा एंड डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड इस टाइम पे गाइस स्ट्रेस मत लो, मॉक टेस्ट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ गई एंड नॉइस आ गया, बीच में बंद हो गया, तो इसके वजह से टेंशन मत लो आप गाइस प्लीज़, ठीक है। एंड मुझे बहुत से बच्चों ने जो है मैसेज भी किया कि मैम हमारा बीच में बंद हो गया तो हम एलिजिबल है नहीं है एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल एलिजिबल हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो। बाय गाइस, टेक केयर।